आपको इसको देखने पर मिला कैप्री। आप लोगों को पता है कि कैप्रीज नाम की ना हमारी एक छोटी आधी पैंट होती है और हम उसको केवल तभी पहनते हैं जब हम कहीं घूमने जाते हैं, बीच पर जाते हैं या कोई घरेलू काम के लिए बाहर निकल गए तो कैप्रीज छोटी सी एक पैंट होती है जिसमें 5-6 पॉकेट्स होती हैं, है कि नहीं? यानी कि कैप्री बेसिकली एक ऐसी हाफ पैंट्स हो गई, अगर मैं कहूँ एक तरीके की शॉर्ट्स हो गई, जो हम मौज मस्ती के लिए पहनते हैं, खाली टाइम के लिए पहनते हैं, है ना? तो कैप्रीशियस का मतलब यहीं से हमारे सामने तैयार हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ये हो गया यानी कि जो अपने मन के अनुसार काम करता है ना? मन के अनुसार जो इंसान अपना काम करता है, मन में आया तो किया, नहीं आया तो ना किया। आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, किसी दोस्त ने कहा चल यार मूवी देखने चलते हैं, ठीक है ना? चल भाई मूवी देखने चलते हैं, तो क्या हो गया? ये चीज कैप्रीशियस हो गया। कैप्री पहनी, कहीं भी मन किया चल दी है। इस शब्द के आखिर में ओयूएस देखने का मतलब हो गया फुल ऑफ, से भरा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार पहचान इसकी एडजेक्टिव अपने आप में बन गई। यानी कि इस एडजेक्टिव के सारे जो सिनोनिम्स लिखे में एडजेक्टिव ही चाहिए, बोलो हाँ ना? अगर मैं इस स्टेबल की बात करता हूं तो है तो ये एडजेक्टिव, लेकिन इसका मतलब होता है फिक्स्ड, डेटरमिनेंट, है ना? तो यानी कि ये तो चला गया एंटोनिम में, ये तो बात नहीं बन पाएगी मेरे भाई, हाँ कि नहीं? अगर हम रेजोल्यूट की बात करते हैं तो रेजोल्यूट भी अपने आप में एडजेक्टिव ही है और ये भी अपने आप में एक तरीके का एंटोनिम ही हो गया। रेजोल्यूट का मतलब होता है जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, जो डेटरमिन्ड है, फर्म है, बिल्कुल भी नहीं पलटेगा अपनी किसी भी बात से, अपनी किसी भी सिचुएशन से, तो ये भी नहीं चल पाएगा। हमारे सामने आता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आप सभी हैं जो आप इस वीडियो के साथ साथ और भी वीडियोस को जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं उनको आप लगातार देखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है वो इंसान या वो चीज जो लगातार एक ही पैटर्न पर काम करती है कि नहीं? ये भी एडजेक्टिव है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो लगभग लगभग ये भी एंटोनिम कैटेगरी में चला जाता है। तो फिर हम ऐसी बात कर लेते हैं, ऐसे इंसान के बारे में बात कर लेते हैं जो किसी भी समय कुछ भी बदल सकता है, जो किसी भी समय कुछ भी सोच सकता है। यानी कि फिकल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कह देते हैं अनप्रेडिक्टेबल। इसे हम कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि जिसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई? अनप्रेडिक्टेबल इसे हम कह देते हैं जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो अपने मन का राजा है, मन में आया तो ठीक, नहीं तो एकदम से वो अपनी बात से पलट भी सकता है। ठीक है?